आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता के इस आज के दूसरे सत्र में हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय श्लोक के का जो अंतिम चरण है उसकी आर्दवम की बात की और उसके बाद में यहाँ पर लज्जा की बात भी की गई। और ये जो शब्द है लज्जा, ये और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है जब हम इसका अगला वाला जो गुण है उसको हम इसके साथ में जोड़ते हैं। वो कौन सा है? चपलता शब्द आपने सुना होगा। चपलता का मतलब होता है चंचलता। मन जो है, मन बहुत चंचल है। मन तरह तरह की चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि इसकी स्थिति ऐसी है कि ये कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है। जैसे भंवरा जो है, भंवरे को आप चंचलता का एक प्रतीक मान सकते हैं। जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत पढ़ी होगी या सुनी होगी, उन्होंने सुना होगा कि एक भ्रमर गीत है, उसमें भ्रमर गीत। वो भ्रमर गीत में जो है वो उलाहना दी है गोपियों ने। उन्होंने कहा कि कृष्ण कैसे हैं, तो उसको उन्होंने कहा है भंवरे की तरह है। एक जगह टिक कर नहीं रहते, उनका जो मन है वो इधर से उधर। तो यहाँ पर चपलता जिसको बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा होता है, उसमें बड़ी चपलता होती है। वो एक जगह पर टिक कर बैठ नहीं सकता। टिक के बैठने का जो अभाव है उसको हम चपलता बोलते हैं। और इसका आप रिवर्स ले लीजिए, उल्टा ले लीजिए, तो अचापलम का अर्थ क्या है कि जब आप स्थिरता आ जाए, आप में जब स्थिरता आ जाए, आप में जब टिकाव आ जाए, आपको जब कोई भी आकर्षण जो है वो अपनी तरफ खींच ना सके। कौन सा आकर्षण? कहते हैं भाई, जो आपके जीवन का लक्ष्य है उधर की तरफ अगर आप लगे हुए हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ना हो कि रास्ते में, जैसे बच्चा होता है, उस बच्चे को आप क्या समझाते हैं? आप यही समझाते हैं ना कि बेटा अब तू मेले में जा रहा है या अमुक जगह पर जा रहा है, किसी के हाथ का खाना मत, किसी के हाथ का खाना मत, है ना, किसी से ज़्यादा संपर्क मत करना। उसका कारण क्या है कि इस तरह से दुर्घटना हो सकती है। कहते हैं इसी प्रकार से ये जो मन है हमारा या हमारी जो इंद्रियां हैं, हम इनको समझाएं कि इनमें चपलता ना आए। चपलता ना आने का मतलब क्या हुआ? चपलता ना आने का मतलब हुआ कि कोई भी इसको अपनी तरफ आकर्षित ना कर सके, अपनी तरफ खींच ना सके। और ये जो खींचना है ये तभी तक होता है जब तक आपका लक्ष्य जो है वो स्पष्ट नहीं होता है। तो जो दैवी संपत्ति है, वो दैवी संपत्ति का अर्थ क्या होता है? दैवी संपत्ति में जो स्थिरता है, बार बार आप सारी जगह, चाहे कोई भी मार्ग क्यों ना हो, चाहे आप कर्म के मार्ग से आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप भक्ति के मार्ग से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप ज्ञान के मार्ग से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए प्रत्येक जगह पर एक ही बात कही जाती है कि आपका जो मन है वो स्थिर होना चाहिए। जो मन की स्थिरता है, मन का अडिग होना, जिसको आप अडिग बोलना बोलते हैं। तो ये जो लज्जा शब्द का प्रयोग किया, ये लज्जा शब्द का जो भी मकसद क्या है कि आप अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ, काफ़ी कुछ इसको आप वैसे समझ सकते हैं कि एक जगह पर उदाहरण दिया गया है, बड़ा अच्छा एक वो उदाहरण है कूर्म का। कूर्म मतलब होता है कछुआ। तो कहते हैं कछुआ क्या करता है? कहता है कि जैसे ही उसको कुछ ऐसा लगता है कि अब उसकी हानि हो सकती है, जैसे ही उसको ऐसा लगता है कि उसका नुकसान हो सकता है,
जैसे ही उसको ऐसा लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो शत्रु रूप में उसके इर्द गिर्द है, तो वो क्या करता है, अपने सारे अंगों को सिकोड़ लेता है। लज्जा का अर्थ क्या है, अपने आप को सिकोड़ लेना। और जिस समय आप अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, है ना, और आप सावधानी पूर्वक जिस समय अपने आप को सिकोड़ते हैं, एक तो बाहरी रूप हो गया उसका और एक आंतरिक रूप हो गया। वो जो आंतरिक रूप उसका है वो किस प्रकार का हो गया, तो उसको उन्होंने कह दिया अडिग होना। आप अपनी जगह पर अडिग है, आपके भीतर चपलता नहीं है, आपके भीतर चंचलता नहीं है। आपका जो व्यवहार है उस व्यवहार में भी जब आप चलते हैं, जब आप उठते हैं, जब आप बैठते हैं, तो उसमें स्थिरता का भाव है। ये जो स्थिरता का भाव है, ये अडिग होने का जो भाव है, ये कौन सा है, तो कहते हैं ये है दैवी संपत्ति। हम लोग भी जिस समय बोलते हैं ना, जब किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व को अगर हम बड़ा सुलझा हुआ मानते हैं, परिपक्व मानते हैं, तो हम उसके लिए एक विशेषण का प्रयोग करते हैं। व्यवहार में भी हम उसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं कि वह जो व्यक्ति है अथरा नहीं हैगा। अथरा नहीं का मतलब पंजाबी में आप समझ रहे हैं ना, अथरा, एक अथरा शब्द है। अथरा का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा टिका हुआ है, बहुत ज्यादा मैच्योर है। मैच्योर का मतलब क्या हुआ, मैच्योर का मतलब ही यह है कि अडिग है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं है। ये जो चंचलता का जो अभाव है, इसी को यहाँ पर क्या कहा गया, उन्होंने कहा अचापलम। जिस समय ठहरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ना कि अमुक जो बेटी है, जब आप रिश्ता करने के लिए जाते हैं कि जी पढ़ी लिखी भी है, सब कुछ है और बड़ी ठहरी हुई लड़की है, या जिस समय आप बेटे के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं बड़ा ठहरा हुआ है। जिस समय आप किसी से किसी सलाह लेने के लिए जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि जी अमुक व्यक्ति जो है बड़ा ठहराव है उसके अंदर, उसके पास चलते हैं, उससे कोई राय लेते हैं। तो ये जो ठहराव की जो स्थिति है, ठहरने की जो स्थिति है, ये ठहरने की स्थिति किस बात का है, कहते हैं ठहराव उसी में आता है जो जिसमें दिव्यता होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें ठहराव होता है वही वास्तविक रूप में दैवी शक्तियों से संपन्न होता है। तो आइए अब आगे अगला जो श्लोक है, उस अगले श्लोक में आधा जो श्लोक है वो गुणों की चर्चा करता है। ये जो श्लोक नंबर 3 है, ये आधा जो श्लोक है ये तो गुणों की बात करता है। वो कहता है तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोहो नातिमानिता। ये गुण है, ये गुण है। ये अभी तक जितने गुण बताए हैं, कहाँ से लेकर पहला दूसरा, इसका मतलब जो 2.5 श्लोक है, ये 2.5 श्लोक में जो दैवी संपत्ति है, उस दैवी संपत्ति के बारे में बताया गया। सिर्फ 2.5 श्लोक जो हैं वो दैवी संपत्ति के बारे में, और उसके बाद में जो तीसरे श्लोक का ये जो दूसरा वाला जो प्राप्त है, उसको उन्होंने वहां पर अपनी बात को समाप्त कर दिया। कौन कौन सा, तो कहते हैं तेजः। तेजः का मतलब होता है प्रभाव। अब ये जो प्रभाव है किस तरीके का, हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, हम दूसरे लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। दूसरे लोगों को हम लोग प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बनावटी रूप से करें। हम अपने चारों तरफ एक इस तरह का ओरा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग प्रभावित हों उससे, लेकिन कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर यदि दिव्यता है, यदि आप सच में दिव्य हैं, आपके भीतर यदि दैवी संपत्ति है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
उसका जो प्रभाव है, उसका प्रभाव सहज रूप से वहाँ पर रहेगा, सहज रूप से लोगों पर रहेगा। कहते हैं कैसे? कहते हैं आप ये बताइए कि जो फूल है, उस फूल को क्या किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता होती है? अगर सुगंधित पुष्प है तो क्या उसको किसी को प्रभावित करने की जरूरत है? क्या वो किसी को पुकार कर ये कहता है कि आओ भाई, मैं अपनी सुगंध जो है वो तुमको दूंगा? नहीं, वो कहते हैं वो क्या होता है, जिस समय वो सुगंधी अर्थात वह जो पुष्प है जिस समय पूर्ण रूप से विकसित होता है, तो उसका जो एक सहज स्वभाव है, उसका जो एक सहज गुण है, कौन सा? वो है सुगंधी। वो चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाती है। तो तेजा, तेजा का अर्थ क्या हुआ? प्रभाव। कैसा प्रभाव? बाहर से आरोपित प्रभाव नहीं। आजकल आपने देखा होगा कि हम लोग खास करके प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो भौतिक क्षेत्र है और चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र है, हम लोग क्या करते हैं, बनावटी बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वो प्रभाव रहता तो है, लेकिन कैसा रहता है? कहते कुछ क्षण के लिए रहता है। क्यों कुछ क्षण के लिए रहता है? इसलिए कुछ क्षण के लिए रहता है क्योंकि जब तक वो आप उसके साथ में जुड़े, आपको पता नहीं होता है, तब तक वो प्रभाव रहता है। लेकिन जैसे ही आपको वास्तविकता का पता चलता है, वो प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाता है। आपने अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, खास करके उन लोगों से ये सवाल जरूर पूछा जाता है जो लोग धार्मिक हैं या मंदिरों में जा रहे हैं, जो कथाएं हैं उनका श्रवण कर रहे हैं। उनसे अक्सर ये एक बात पूछी जाती है, क्या? कहते हैं ऐसा क्यों है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतनी भीड़ होती है कथाओं में, इतनी भीड़ होती है तीर्थ यात्राओं में, इतनी भीड़ चारों तरफ हो चुकी है। आजकल तो आप देख रहे हैं चैनल्स के ऊपर भी दुनिया भर के सारी चीज़ें आ रही हैं आपके अध्यात्म से संबंधित, धर्म से संबंधित। लेकिन कहते हैं व्यक्ति क्यों नहीं बदला है? जो व्यक्ति है उस व्यक्ति में, या जो समाज है उस समाज में, या जो परिवार हैं उन परिवारों में जो परिवर्तन होना चाहिए इस प्रकार का, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? तो उसका कारण यही है, उसका कारण यह है कि वो जो प्रभाव है, वो प्रभाव किसके द्वारा है? बाहरी रूप से है। लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, आचरण के माध्यम से प्रभाव नहीं है। मुझे ध्यान आता है स्वामी अमर मुनि जी महाराज कहा करते थे कि एक समय था जब गांवों में, अब तो शहरों में प्रभाव ज़्यादा है, शहरों में जिस तरह से जो अपना नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो भी कहाँ रहना चाहते हैं? वो शहरों में रहना चाहते हैं। जो व्यवसायी व्यक्ति है वो भी अपने व्यवसाय को का जो क्षेत्र है वो कौन सा मानना चाहता है? तो शहरों को मानना चाहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति भी कहाँ पर जुड़ा रहना चाहता है? तो वो शहरों में। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं अर्थात दूर के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के साथ में जोड़ना नहीं चाहता। वो बताया करते थे कि एक समय था, और ब्रह्मलीन स्वामी गुरचरण दास जी महाराज तो कहा करते थे, वो कहते थे कि गांवों में या वहाँ पर जिनको हम अशिक्षित बोलते हैं, संपन्न हैं, सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, भाव भी है, श्रद्धा भी है उनमें, लेकिन उसके बावजूद क्या है? उसके बावजूद ये है कि वहां पर वो चीज पहुंच नहीं पा रही है। बहुत जोर होता था उनका। तो स्वामी अमर मुनि जी कहते हैं कि जिस समय विरक्तों की मंडलियां गांव में आती थी, उनका आचरण देखकर जो है वो लोग प्रभावित होते थे। खास करके जो यंगस्टर्स थे, युवा जो थे, वो प्रभावित होते थे। एक प्रेरणा उनको मिलती थी कि अच्छा, ऐसा भी व्यक्तित्व हो सकता है। तितिक्षा उनके जीवन में थी, त्याग उनके जीवन में था,
किसी भी प्रकार की वस्तुओं के प्रति आकर्षण उनके जीवन में नहीं था, निर्भयता उनके जीवन में थी। ये सारे जो गुण थे, वो गुण सहज रूप से प्रभावित करते थे। वो किसी को कोई प्रभावित वैसे नहीं करते थे। हाँ, ये जरूर होता था कि लोगों के हित की कामना लेकर आमतौर पे उनको विरासत में अपने गुरु स्थान से या कहीं से कोई ना कोई चीज मिल जाती थी। जैसे औषधि के रूप में कोई चीज मिल गई, आयुर्वेद कुछ जड़ियों बूटियों के बारे में वो जानते थे, ताकि लोगों का जो है वो उनका इलाज कर सके, उनका जो दुख है उस दुख को समाप्त कर सके। तो वो जो प्रभाव है, वो प्रभाव अत्यंत अत्यंत जो था वो गहरे में उतरता था। और यही कारण है आजकल आपको संख्या में वृद्धि तो दिखाई देगी, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी काफ़ी गड़बड़ा गई। उसका यही कारण है। तो यहाँ पर जो दैवी संपत्ति है, दैवी संपत्ति में क्या आया प्रभाव, हम परमात्मा के भी प्रभाव को देखते हैं ना। परमात्मा का प्रभाव क्या है? जैसे हम जिस समय मंगलाचरण करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, है ना, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के जो ताप हैं, उन 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। ये क्या है? ये उनका महात्म्य है, ये उनका प्रभाव है। उनका प्रभाव क्या है कि जो उनके पास में जाता है उसके जो दुख हैं वो सहज रूप से समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसको हम सात्विक बोलते हैं, जिसके पास में दैवी संपत्ति है, उस दैवी संपत्ति से संपन्न व्यक्ति के पास जब आप जाकर बैठते मात्र हैं, है ना, वो उपदेश आपको कुछ नहीं देता है। इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। आप लोगों ने दर्शन किए होंगे उनके, हमारे स्वामी राम तीर्थ मिशन जो देहरादून है उसमें आया करते थे बाबा विश्वनाथ यति जी महाराज। जो लोग नए जुड़े हैं उनको तो नहीं, लेकिन जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं उनको पता होगा। हथियाराम मठ जो है, बड़ी बहुत बड़ी उनकी जिसको बोलते जमींदारी थी, और उन्होंने अपने जीवित अवस्था में ही अपने जो शिष्य थे उनको देकर, और वो बिल्कुल अपनी मस्ती में, और हैरानी की बात क्या थी, उनको जिस समय व्यक्ति देखता था, कोई नहीं, आप जिस समय उनसे पूछते थे, कभी मौज में जब वो आते थे उनसे पूछते थे महाराज कुछ उपदेश दीजिए, तो उनके मुख से एक ही शब्द निकलता था, शिव शिव बोलो। भगवान शिव के वो परम भक्त थे। पद्मासन में 18-18 घंटे जो है वो पद्मासन के अंदर बैठे रहते थे। और मैंने तो उनका प्रभाव यहाँ तक देखा है, हम लोगों ने अनुभव किया है कि एक बार वहाँ बाहर बैठे हुए थे वो, आप लोगों ने देखा होगा जो समाधि के पास वाले जो कमरे हैं जहाँ महाराज जी रहा करते थे, उसके नीचे वो जो आखिर के जो 2 कमरे हैं उसमें वो, उनमें से उसमें कहते एक बार बिल्कुल आंखों देखी घटना है कि बहुत बड़ा किंग कोबरा, वो वहां पर ध्यानस्थ बैठे हुए थे, और बहुत बड़ा एक किंग कोबरा, मेरे ख्याल से कम नहीं तो 10 फुट लंबा होगा वो, इतना बड़ा किंग कोबरा आकर और उनके पास में आके बैठ गया। और जब पास में आके बैठ गया, जिसने भी देखा उसकी हालत खराब। और जब थोड़ा सा आवाजें सुनी, उन्होंने आंखें खोली, तो उसको उनको सबको उन्होंने कहा शिव शिव शिव, कोई बात नहीं ये चला जाएगा। और उन्होंने अपने हाथ जोड़े उनको और कहते हैं कि जाइए, अब जाइए आप, बहुत हो गया है, हमने आपके दर्शन कर लिए, अब आप जाइए। और उन्होंने इतना कहा, इतने में वो जो नाग देवता थे वो वहाँ से निकल कर और नीचे जंगल की तरफ जो है वो चले गए। ये है प्रभाव, इसको प्रभाव बोलते हैं। लेकिन ये प्रभाव सहज प्रभाव है, ये किसी को प्रभावित करने वाला नहीं है। ये आप इसलिए नहीं किसी भी काम को कर रहे हैं ताकि आप दूसरों को प्रभावित कर सकें। ये सहज रूप से आपका जो व्यक्तित्व है, आपके अंदर जिस समय दैवी संपत्ति आती है, स्वामी राम के जीवन को आप देख लीजिए। उन्होंने जिस समय वहाँ उतरे, किसी ने पूछा सामान कहाँ है,
उसने कहा ये है सामान मेरे पास। क्या है? जो पहना हुआ था। उसने कहा क्या आपने कहाँ जाना है? तो मौन रहे। उसने कहा क्या आपको यहाँ पर कोई जानता है? उसने कहा हाँ जानता है। कोई परिचित है? उसने कहा हाँ है। उसने कहा कौन परिचित है? तो वो जो प्रश्न पूछने वाला था उसी के कंधे पे हाथ रख दिया, और कहते हैं कि वो जो व्यक्ति था जिसके कंधे पे हाथ रखा था, वो व्यक्ति उनका परम शिष्य बन गया। यह है प्रभाव। इसको बोलते हैं प्रभाव। प्रभाव का मतलब ये नहीं है कि हम तरह तरह की लाग लपेट करके और तरह तरह की पॉलिसीज अपनाने के बाद में किसी को अपना बनाए, नहीं, उसका प्रत्येक व्यक्ति अपना होता है। तो ये जो है, ये गुण कौन सा है? तेजः। और क्षमा, क्षमा का अर्थ आप समझते हैं। आपके पास में योग्यता है, आपके पास में साधन है, आपके पास में बल है, और उसके बावजूद आप कुछ नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं क्षमा। और जो महापुरुष हैं हमारे यहाँ, उन महापुरुषों में नीति के अंदर एक श्लोक बड़ा सुंदर है, उसमें उसने गुण गिनाए हैं। विपदि धैर्य, विपदि धैर्य सबसे पहला, कि जो महापुरुष होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि दैवी संपत्ति से युक्त होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो कहते हैं विपत्ति में धैर्य। जिस समय आपके सामने सारी परिस्थितियां अनुकूल होते हैं, तब तो आपके चेहरे के ऊपर प्रसन्नता होती है, स्वाभाविक है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि जिस समय प्रतिकूल परिस्थितियां आकर खड़ी हों और तब भी आपके चेहरे के ऊपर से मुस्कुराहट न जाए, इसको बोलते हैं दैवी संपत्ति। और उस समय भी आप अपने धैर्य को बनाकर रख सकें। बहुत जो जिसको हम बोलते हैं बड़े परिपक्व होते हैं, उनकी परीक्षा कब होती है? आपदकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी। आपका जो धैर्य है, उस धैर्य की परीक्षा कब होती है? जब आप विपत्ति में होते हैं। तो कहते हैं ये जो विपत्ति है, पहला विपत्ति धैर्य और अभ्युदय क्षमा। दूसरा उन्होंने कहा अभ्युदय क्षमा। अभ्युदय क्षमा का मतलब आप किसी बड़ी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आप यदि चाहें तो क्या कर सकते हैं? दंडित कर सकते हैं। एक महापुरुष का आपने उदाहरण सुना होगा, गुजर रहा है वहां से, है ना, सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, उसकी जो तलवार है, उस तलवार के अंदर इतनी ताकत है कि अच्छे अच्छे जो शत्रु हैं वो उसकी तलवार का जो है वो महात्म्य गाते हैं, उसके वीरता जो है उसके बारे में भी गाते हैं। जिस समय वो किसी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है तो शत्रु जो है उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। ऐसा वो व्यक्ति एक बार जा रहा है और जाते समय क्या हुआ, आप संकेत समझ गए होंगे। आप संकेत समझ गए होंगे कि उसके सिर के ऊपर, बिल्कुल सिर के ऊपर आकर एक पत्थर लगा, और जब सिर पर आकर पत्थर लगा तो उसमें से रक्त की धारा, खून की धारा निकलने लगी। घबरा गए सब कि ये किसने किया, क्योंकि सब जो जो व्यक्ति अश्व के पर, घोड़ों पर सवार होकर जा रहे हैं, जो टुकड़ी जा रही है, उसके बारे में सभी जानते हैं कि वो टुकड़ी किसकी है। वो थे महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह, आप लोग जो भी हिस्ट्री जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, वो जानते हैं महाराज रंजीत सिंह जी के बारे में। तो वो वहां से गुजर रहे थे, सिर यहाँ पर उनके क्या लगा, पत्थर लगा, खून निकलने लगा। उन्होंने कहा कि किसने किया है ये, उसको पेश किया जाए। सब लोगों ने समझ लिया कि जिस व्यक्ति के ने अपने दरबार में पेश करवाया है और इतनी बड़ी उससे भूल हुई है, उसकी क्या मिलेगी? सजा मिलेगी ना। सामान्य व्यक्ति तो यही सोचेगा कि राजा के साथ में इस प्रकार का अपराध, एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ में इस प्रकार का अपराध,
तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। बुलाया गया, उन्होंने कहा, वो जो छोटा बच्चा था उससे पूछा कि बेटा एक बात बताओ कि ये जो तुमने पत्थर मारा, ये क्यों मारा? ये जो पत्थर मारा तुमने, ये क्यों मारा? उसने कहा, जी मेरा हाथ जो है वो ऊपर फल तक पहुंच नहीं रहा था। ये जो पेड़ था, बेर का पेड़ जो था, इसके ऊपर मेरा हाथ पहुंच नहीं रहा था। तो कहते हैं, फिर कहते हैं वो फल खाने के लिए मैंने क्या किया? पत्थर मारा। तो फिर कहते हैं वही जो पत्थर था वो वहां से जाकर आपके माथे पर लगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वो जो थे, जिनकी जिनकी हम बात अभी कर रहे हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा किसका भूषण है? तो कहते हैं क्षमा जो वीर पुरुष है उसका भूषण है। जो कायर है, क्षमा कायर नहीं करता है। हमेशा जो क्षमा है वो वही करता है जिसमें वीरत्व होता है, जिसमें वीरता होती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि इसको पुरस्कृत किया जाए। क्यों पुरस्कृत किया जाए? कहते हैं जब वृक्ष के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर जब आप पत्थर से वार कर रहे हैं और वो उसके बदले में क्या दे रहा है? वो जो पत्थर है, उस पत्थर को जब आप किसी वृक्ष पर मार रहे हैं और वो वृक्ष क्या है? फलदार है। और वो फलदार जो वृक्ष है वो क्या देगा आपको? तो कहते हैं भाई वो तो फल ही देगा ना। कहते हैं इसी तरह से अगर मेरे अगर चोट लगी है तो मैं इतना तो निष्फल नहीं हूँ, इतना निष्फल नहीं हूँ, इतना क्रूर और इतना कठोर नहीं हूँ कि मैं दंडित करूँ। तो उन्होंने क्या दिया? कहते हैं कि उसको उस समय उन्होंने पुरस्कार दिया। ये है जिसको हम क्षमा को कहते हैं। क्षमा का अर्थ क्या है? कि आप में ताकत है, आप में शक्ति है। आप यदि चाहें तो दूसरे व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं किसी अपराध के लिए, लेकिन आप सब कुछ सक्षम होते हुए भी जिस समय आप वैसा नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्षमा का भाव बोलते हैं। आप बहुत सारी जगह पर, ये जो जैन है, जैन धर्म जो है, इसमें तो क्षमा पर्व मनाया जाता है। क्षमा पर्व मनाया जाता है। और आपके यहाँ आप कब इस तरह की कोई बात बोलते हैं? अभी आने वाला है वो त्योहार, बिल्कुल बिल्कुल इसकी छाया समझ लीजिए पड़नी शुरू हो गई है। 18 मार्च को है। हाँ, 18 मार्च को है। वो कौन सा पर्व है? वो है होली। होली के दिन जिस समय आप क्या गाते हैं, एक अंग्रेजी में उसका एक बड़ा अच्छा था, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूलो और क्षमा करो। ये दो बातें कही जाती थी। और आप लोग या हम लोग सभी एक संस्कार को लेकर पैदा हुए हैं होली के दिन। और वो क्या होता था? बुरा न मानो होली है, हम लोग बोलते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्षमा है, ये क्षमा भी जो देवी संपत्ति है, देवी संपत्ति है, उस देवी संपत्ति में आती दिव्यता है इस क्षमा में भी। अर्थात वही व्यक्ति क्षमा कर सकता है जिसमें आसुरी वृत्ति न हो, बल्कि जिसमें दैवीय वृत्ति हो। और साथ में धृति ही, मैंने उसके बारे में आपसे निवेदन कर ही दिया। धृति का अर्थ होता है धैर्य। उस व्यक्ति में धैर्य भी बहुत होता है ना। धृति ही शौचम। शौचम का अर्थ आपको पहले भी इसकी हमने चर्चा की है। शौच का अर्थ वैसे तो अगर आप, अब तो वो परंपरा नहीं रह गई, लेकिन आप अभी भी गांवों में अगर आप जाएंगे तो इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। शौच का अर्थ अगर उसी संदर्भ को लेकर देखें तो उसका मतलब होता है निर्मल। उसका मतलब, उसका जो मीनिंग है वो, उसका अर्थ होता है निर्मल। निर्मल का मतलब क्या है? जिस समय आपके भीतर किसी भी प्रकार का मल नहीं रहा, जिसको आप शौच बोलते हैं। ये शौच भी क्या है? ये मल त्याग के लिए जब सुबह लोग जाया करते थे तो उसको क्या बोलते थे? हम शौच के लिए जा रहे हैं।
शौच का अर्थ क्या है कि आपके भीतर जो भी विषाक्त चीजें हैं उनको आप जब निकाल कर बाहर कर देते हैं तो उसको बोलते हैं शौच। बाहरी पवित्रता, बाहरी पवित्रता, बाहर की पवित्रता। और शौच का अर्थ क्या होता है? आंतरिक पवित्रता। जिस समय आप कोई भी कर्मकांड करते हैं तो आप क्या मंत्र कहाँ से शुरू करते हैं? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरो शुचिः। स बाह्याभ्यंतरो शुचिः अर्थात जब आप परमात्मा का नाम लेते हैं, जब आप परमात्मा का नाम लेते हैं, जब आप अपने इष्ट का नाम लेते हैं तो कहते हैं उसका प्रभाव क्या होता है? कहते हैं उसका प्रभाव ये होता है कि आपकी आंतरिक और बाह्य दोनों शुचिता, अर्थात आप पवित्र भी हो जाते हैं और आपके हृदय में से जो मल है उस मल की निवृत्ति भी हो जाती है। तो ये शौचम। और नातिमानिता, नातिमानिता थोड़ा सा मुश्किल काम है। नातिमानिता का अर्थ क्या होता है? आपको मान की इच्छा ना हो, है ना मुश्किल काम। हम कोई भी काम जब करते हैं तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में ये जो चीज है ये छुप कर बैठी होती है। चलो कोई गल नहीं, तुसी और कुछ नहीं कहते, कम से कम क्या करते? पीठ पे हाथ तो रख देते, है ना। अगर चलो ये जो एक सूक्ष्म रूप से नातिमानिता, अर्थात आपके भीतर अपने जो मान की इच्छा है, अतिमानिता, है ना, आपके भीतर जो मान की इच्छा है, ये मान की इच्छा क्या करती है? हमें मान क्यों चाहिए? हमें मान क्यों चाहिए? कहते वह जो मान है वो हमारे सूक्ष्म अहंकार को क्या क्या करता है? पुष्ट करता है, सूक्ष्म अहंकार को पुष्ट करता है। इसका मतलब नातिमानिता, ऐसा जो व्यक्ति है उस व्यक्ति में अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए बाहर किसी की कोई आवश्यकता नहीं, बाहर से उसको किसी से अपेक्षा नहीं है कि वो आपके अहंकार को पुष्ट करे, अर्थात वो कोई ऐसी बात बोले जिससे आपको लगे कि हाँ भाई आप ठीक हैं। आप ठीक हैं इस बात को आप यदि सही प्रकार से जानते हैं तो उसके लिए ही एक शब्द का प्रयोग हम लोग बार बार श्रीमद् भगवत गीता में किया जाता है और वो है आत्मन्येवात्मना तुष्टः। आप स्वयं से स्वयं में संतुष्ट हो। आपको किसी की, कोई आपका मान करता है या कोई आपका अपमान करता है, इसकी आपके भीतर किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना हो। इसको अगर आप वेदांत के चिंतन के हिसाब से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? आप ये पाएंगे कि आप वहाँ पर उन दोनों को देख रहे हैं। आपको जो मान मिल रहा है उसको भी आप देख रहे हैं, आपको जो अपमान किया जा रहा है उसको भी आप देखते हैं। आप साक्षी की स्थिति में हैं। स्वामी राम के बारे में आता है कि उनका जब अपमान किया गया तो वो आकर कहते हैं आज राम का बड़ा अपमान हुआ, आज राम का बहुत अपमान हुआ। और जिस समय उनको सम्मान दिया गया तो वो कहते हैं राम का बहुत सम्मान किया गया। मैं शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों चीजों को देख रहे हैं, दोनों भाव के साक्षी हैं। तो नातिमानिता अर्थात उस व्यक्ति में मान की इच्छा नहीं होती, सूक्ष्म रूप से भी मान की इच्छा नहीं होती है। तो शौचम और साथ में अद्रोहो, शौचम के बाद में क्या है? अद्रोहो, उसका किसी से वैर नहीं होता है। निर्वैरा सर्वभूतेषु, है ना, उसके भीतर किसी भी व्यक्ति के प्रति वैर का भाव नहीं होता है। वैर का, ये जो वैर का भाव है, वैर का भाव का अर्थ क्या हुआ? किसी को भी हानि पहुंचाने की जो इच्छा है। देखिए पराया होना एक अलग चीज है। आप किसी को पराया तो कर सकते हैं, आपका कोई अपना नहीं है, ये बात तो मान ली,
लेकिन जो वैर शब्द है, उस वैर शब्द में क्या आ जाता है? वैर शब्द में आता है जिस समय आप किसी को नुकसान, किसी को हानि पहुंचाने की आप जब कोशिश करते हैं, तो ये है वैर। तो निर्वैर है यहाँ तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। हे भारत, हे भारत, भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य ये जो है, ये संपत्ति किसके पास में? कहते हैं ये जो सारे लक्षण हैं, ये संपत्ति, ये जो अभी आप बताई गई है, ये सारी संपत्ति किसके पास में होती है? तो कहते हैं ये सारी संपत्ति होती है उसके पास में जो, जिसको हम कहते हैं दैवी संपत्ति से युक्त व्यक्ति, दिव्यता से युक्त व्यक्ति, है ना। अब जो अगला आगे का जो यहां तक जो है, हाँ जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट नहीं हुआ है। हाँ जी, अब श्लोक नंबर 4 है। देखिए यहाँ पर एक जो प्रश्न है, वो प्रश्न आता है, बड़ा अजीब सा प्रश्न है वो, कि अलग से जो है आसुरी भाव को देने की क्या आवश्यकता है? ये जितने दैवी संपत्ति जो दी है, इस दैवी संपत्ति को ही अगर उलट दिया जाए, जैसे हम सिंपल सीधा सीधा लेते हैं अभयम, सबसे पहला अभय, अभय का मतलब ना भय, और आप ना को हटा दीजिए तो भय कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से ये जितने भी लक्षण दैवी संपत्ति के बारे में कहे गए हैं, इन दैवी संपत्ति के विपरीत जो चीजें हैं वो सारी की सारी क्या हैं? तो हम ये भी कह सकते थे भगवान कि ये जो संपत्ति है इससे उलट दीजिए, अर्थात इसके जो अतिरिक्त है वो सब क्या है? तो वो आसुरी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति है। ऐसा करने की क्या जरूरत थी कि अलग से उसका जो है वो वर्णन किया जाए? अलग से वर्णन करने की जो जरूरत है वो इसलिए है क्योंकि ये जो बातें आपको बताई गई हैं इसका दैवी संपत्ति के मामले में, हम इतना समझ लें कि दैवी संपत्ति जिसके पास में है उसको पहचानना सरल है, उसको पहचानना सरल है, अर्थात ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव होने के कारण सरल है, इसके कोई दूसरे विकल्प जो हैं वो नहीं है। लेकिन जो आसुरी संपत्ति है, उस आसुरी संपत्ति के साथ में थोड़ी सी दिक्कत है। एक किसी महापुरुष ने बताया, वो ये कहते हैं कि श्री राम को पहचानना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व एक ही तरह का है, उनका जो स्वभाव है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परिस्थिति में यह व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करेगा। लेकिन जो आसुरी वृत्ति है, उस आसुरी वृत्ति का प्रतीक कौन है? तो कहते रावण है। कहते कैसे? कहते उसके 10 सिर हैं, 10 सिर हैं उसके। 10 सिर होने का मतलब क्या है? उसका जो व्यक्तित्व है, उसके जो मुखौटे हैं वो इतने सारे हैं कि वो कब कौन सा मुखौटा पहन ले आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर